पुरस्कार दुनिया के होशमंद साथियों, आज मुझे आपसे ऐसा ख्वाब शेयर करना है जिसने ना सिर्फ मेरी रूह तक को हिला दिया, बल्कि मुझे यकीन है कि आप भी इन खौफनाक मनाजिर को चश्मे तसव्वुर से देख सकेंगे जो मैंने पर्दाए ख्वाब पर देखे। मैं कल जब अपने रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक घर से निकला और मसरूफियात ज्यादा होने की बदौलत देर से लौटा तो नमाज़े असर का वक्त निकला जा रहा था। सो जल्दी से वुजू के बाद नमाज के लिए खड़ा हुआ, लेकिन थकावट के बाइस दौराने नमाज ही मेरी आंख लग गई। मैंने पर्दाए ख्वाब पर देखा कि एक बहुत बड़े मैदान में अनगिनत लोग मौजूद हैं। मेरे इस्तफसार पर बताया गया कि आज यौमे हिसाब है और लोगों के जन्नती या जहन्नुमी होने के बारे में फैसला किया जाएगा। ये भी बताया गया कि अभी कुछ देर बाद सामने मौजूद दफ्तर से नताइज का ऐलान किया जाएगा। लोगों के साथ मैं भी इंतजार कर ही रहा था कि मज़कूरा दफ्तर से ऐलानात का सिलसिला शुरू हो गया और पहले जहन्नुम में जाने वालों के नाम पुकारे जाने लगे। लेकिन मैं मुतमईन था क्योंकि मैंने हद्दुल वसी दुनिया में बहुत कम गुनाह किए थे। मुमकिना तौर पर इबादात में भी जिम्मेदारी का सबूत दिया था। बीवी बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी मुतमईन रखने की कोशिश की थी। हाँ, कभी बीवी बच्चों की मोहब्बत और ख्वाहिशात से मगलूब होकर कोई माली बेइतदाली भी अगर हुई हो तो इंसान से बहरहाल गुनाह तो सरजद हो ही जाते हैं। मैं ये सोच ही रहा था और उधर ऐलानात का सिलसिला जारी था कि अचानक मेरा नाम पुकारा गया। मुझे धचका जरूर लगा, लेकिन मैंने फिर खुद को समझाया कि नहीं, ये नाम किसी और का भी हो सकता है। मगर चंद ही लम्हों में ये खुद फरेबी दूर हो गई और दो फरिश्तों ने आकर मुझे पकड़ते हुए जानिबे जहन्नुम चलने को कहा। मैंने हालते खौफ में अर्ज की कि आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरा हम नाम कोई दूसरा भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने सख्ती से कहा कि उठ, यहां किसी गलती या गलत फहमी का कोई इम्कान नहीं। और वो मुझे घसीटते हुए दोज़ख की जानिब ले चले। मैंने मदद के लिए अपने माँ बाप को पुकारा, बीवी बच्चों और बहन भाइयों को आवाज दी, हत्ता के दोस्तों और रिश्तेदारों तक को उनके नाम लेकर बुलाया। लेकिन किसी ने मेरी चीखों पुकार पर कान न धरे। मेरी उम्मीदें दम तोड़ गईं और अब मैं उन फरिश्तों से मिन्नत जारी करने लगा, मगर पत्थर के उन जिस्मों ने भी मेरी एक ना सुनी और बिलाखिर मैंने अपनी इबादत को मदद के लिए आवाज दी। रोजे, नमाज, ज़कात और दीगर जो भी इबादत मैंने अपनी दुनिया की जिंदगी में की थी, में से किसी ने भी मेरी फरियाद ना सुनी। मैं जहन्नुम के करीब पहुंच चुका था, हत्ता कि उसकी आग की हिद्दत महसूस होने लगी। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन बेबस था। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे इसमें मत फेंको। तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं, तुम मर नहीं सकोगे, बल्कि अब हमेशा के लिए इसी आग का ईंधन बनते रहोगे।
उन्होंने मुझे दोज़ख के किनारे पर खड़ा किया और फिर अचानक धक्का दे दिया। मेरी चीख मेरे गले में ही घुट कर रह गई कि अचानक किसी हाथ ने मुझे पकड़कर बाहर खींच लिया। मैंने सफेद लिबास में मलबूस एक नूरानी चेहरा देखा और पूछा कि आप कौन हैं? तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारी नमाज हूं। जिस पर मैंने सिसकियां लेते हुए शिकवा किया कि मैं कब से आवाजें दे रहा था और आप इतनी देर से पहुंचे। जिस पर बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तूने दुनिया में कभी वक्त पर मुझे अदा किया था कि मैं पहली पुकार पर बर वक्त तुम्हारे पास पहुंच जाता। मैं थकन और ज़हनी अजियत से निढाल था, लेकिन इत्मीनान हुआ कि अजाब से छुटकारा मिल गया। मगर अभी कहां, अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि इसे क्यों निकाला है, इसने तो दुनिया में फला मौके पर हमारे साथ धोखा किया। किसी ने कहा कि इसने मेरा हक खाया है। गर्ज मुख्तलिफ लोग अपने अपने हुकूक पामाल होने का शिकवा कर रहे थे और मुझे याद आ रहा था कि ये सही कह रहे हैं। फरिश्ते दोबारा मुझे जहन्नुम की जानिब ले जाने का इरादा कर रहे थे कि मैं खौफ से चीखने लगा। इतने में मेरी चीख की आवाज सुनकर मेरी वालिदा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया और पूछा कि दौरान नमाज तुम कैसी आवाजें निकाल रहे थे? मैंने खौफ और उम्मीद के दरमियान लरसते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगी और आइंदा उनसे बचने का अहद भी किया। मेरा खुदा मुझे मेरे अहद पर कायम रखे, आमीन। अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशादे गरामी है कि तुम कसरत के पीछे भागते रहते हो हत्ता के कब्र में पहुंच जाते हो। एक और हदीस का मफहूम है कि दुनिया की जिंदगी के लिए उतनी मेहनत करो जितना यहां रहना है, और आखिरत के लिए उतनी जितना वहां रहना है। बकौल इकबाल, दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामाने मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। साथियों, वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी आरा और जज्बात से आगाह जरूर कीजिएगा।